फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, हमारी जो सीरीज़ है 3000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है। ओके, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। हमने फार्माकोलॉजी स्टार्ट करा हुआ है अभी, और हमने ये हार्मोन्स एंड रिलेटेड ड्रग्स के एमसीक्यूज़ स्टार्ट करे हुए हैं। एक प्रीवियस वीडियो में इसी के क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, आज भी इसी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, एंड देखिए, ये जो सीरीज़ है हमने उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट करी है। और देखिए, आपके जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स हैं तो सभी की प्रेपरेशंस आपकी इस सीरीज़ से हो जाएगी, क्योंकि बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम रेलवे के लिए अलग से सीरीज़ स्टार्ट करिए, है ना। तो देखिए, अलग से सीरीज़ स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए, आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा इससे। ओके, जैसे हमारे दिल्ली में भी वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए भी प्रिपरेशंस करनी है आप लोगों को। झारखंड में भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। देखिए, जितने भी आपके स्टेट लेवल के, सेंटर लेवल के फार्मासिस्ट के एग्जाम है, डिप्लोमा का एग्जिट एग्जामिनेशन है, उसके लिए भी कमेंट्स आते हैं मैम सीरीज़ लाइए। ठीक है, तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए ना। इस सीरीज़ में देखिए, कुछ अलग से तो हम पढ़ा नहीं रहे हैं ना, हम तो अपना सिलेबस जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का होता है उसी को ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले देखिए, ये सीरीज़ जो है इसके बहुत से पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए, बहुत सा सिलेबस हमने कवर अप कर लिया है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। ओके, और देखिए, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, कैल्शियम इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ। तो कैल्शियम जो है मेजर कंपोनेंट है किसका? बोन्स का, किडनी का, स्प्लीन का या लीवर का। तो सिंपल क्वेश्चन है, बोन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप 2 डायबिटीज इज कॉल्ड। तो हमने देखा था टाइप 1 डायबिटीज को क्या कहते हैं, टाइप 2 डायबिटीज को क्या कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज तो हमारी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होती है, और टाइप 2 जो है डायबिटीज क्या होते हैं? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। तो ये फुल फॉर्म भी आप लोग देख लेना, क्योंकि अभी एग्जाम से फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं। ओके, तो आईडीडीएम क्या है? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। और एनआईडीडीएम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ओके, तो देख लेना आप लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये लिखा भी हुआ, टाइप 1 को आपका इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस जो है, इसको जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलिटस भी कहते हैं। और टाइप 2 जो आपका नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस है, उसको मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलिटस भी कहते हैं। जैसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन इन ए हेल्दी अडल्ट बॉडी इज स्टोर्ड इन। तो मैक्सिमम जो आयोडीन होता है तो कहाँ पर स्टोर होता है? थायराइड ग्लैंड में, लीवर में, इंटेस्टाइन, स्किन। तो क्या होना चाहिए आंसर? थायराइड ग्लैंड हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए। देखिए, हेल्दी अडल्ट बॉडी कंटेन्स 50 to 20 mg ऑफ आयोडीन। तो इसमें से 70 to 80 जो हमारे 70 to 80% जो आयोडीन होता है तो वो स्टोर होता है कहाँ पर? हमारा थायराइड ग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रिएटिक आइलेट सिक्रेट। तो बीटा सेल्स जो है पेनक्रिएटिक आइलेट, पेनक्रियाज में जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स से क्या सिक्रेट होता है? तो यह हमारा इंसुलिन होता है ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन D3 इज ऑल्सो नोन एज एर्गोकैल्सीफेरोल, कोलेकैल्सीफेरोल, एर्गोस्टिरोल, 7-डीऑक्सी कोलेस्टिरोल। विटामिन D3 को और क्या कहेंगे? कोलेकैल्सीफेरोल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्सीट्रायोल क्या होता है? कैल्सीट्रायोल क्या होता है? ये एक्टिव फॉर्म होती है, तो इनएक्टिव वाला ऑप्शन तो काट ही दीजिए। एक्टिव फॉर्म है किसकी? विटामिन D3 की। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए, विटामिन डी जो है हमारा स्टीरॉयडल, इसमें स्टीरॉयडल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसके स्ट्रक्चर में। तो ऐसे पूछे कौन सा विटामिन स्टीरॉयडल है, तो हम कहेंगे विटामिन डी। तो इसको स्टीरॉयडल हार्मोन भी कहा गया है विटामिन डी को। बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म जो होती है इसकी, वो आपकी क्या होती है? 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3 या 125 डाईहाइड्रोक्सी D3 या इसको कैल्सीट्रायोल भी कहते हैं। और विटामिन डी क्या कराता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्सीट्रायोल। तो अभी हमने देखा एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की, है ना, एक्टिव फॉर्म क्या है? कैल्सीट्रायोल। तो 125 डाईहाइड्रोक्सी आप लोगों ने देखा था ना,
तो ये सारे ऑप्शन काट देंगे हम लोग। ऑप्शन ए में दिया 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल कहेंगे। ओके, क्योंकि विटामिन डी को हम D3 को अपना कोलेकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कैल्सिट्रायोल। कैल्सिट्रायोल के बारे में कौन सी बात सही है? देखिए, कैल्सिट्रायोल एनहेंस कराएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम इंटेस्टाइन से कैल्शियम और फॉस्फोरस का एब्जॉर्ब कराएगा। फिर कह रहे कैल्सिट्रायोल एनहेंस करेगा रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम बोन से इनको रिजॉर्प्शन को इंक्रीज कराएगा। फिर कह रहे एनहेंस करेगा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द किडनी। देखिए, सारी बातें कैल्सिट्रायोल के बारे में सही है। इसने क्या करना है? कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करना है। हमने देखा था कैल्सिटोनिन देखा था अपना जो थायराइड ग्लैंड का था, वो तो क्या कर रहा था? कैल्शियम के लेवल को कम करा था। बाकी जो आपके दो हार्मोन है पैराथॉर्मोन्स होते हैं और एक आपका जो कैल्सिट्रायोल है कैल्शियम को लेवल को बढ़ाएंगे। अब कैसे बढ़ाएगा? देखिए, एनहांस करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम इंटेस्टाइन से, तो उसको एब्जॉर्ब कराएगा। फिर कह रहे रिजॉर्प्शन जो है जो बोन से रिजॉर्प्शन को बढ़ा देगा और कह रहे हैं कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ा देगा। ओके, तो ये कैल्सिट्रायोल का काम है। सारी सही बातें सही है। नेक्स्ट, ड्रग विच इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन मतलब टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है किसमें? डाईहाइड्रेट टेस्टोस्टेरोन। डाईहाइड्रेट टेस्टोस्टेरोन में जो टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन होता है, तो कौन सी ड्रग जो है इसे इनहिबिट करेगी? ड्रग विच इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू डाईहाइड्रेट टेस्टोस्टेरोन इन प्रोस्टेट कार्सिनोमा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक एंजाइम एक्ट करता है, 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम होता है। जब टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रेट टेस्टोस्टेरोन में, एंजाइम कौन सा है? 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम है। अब ड्रग जो है इस एंजाइम को इनहिबिट करा देगी, तो ये स्टेप होएगा ही नहीं आगे। अगर ये एंजाइम इनहिबिट हो गया तो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर में कौन कौन सी ड्रग पढ़ते हो आप लोग? फिनास्टिराइड एंड ड्यूटास्टिराइड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन सी में दिया है। बोथ ए एंड बी आपका आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है फिनास्टिराइड इज अप्रूव्ड फॉर यूज इन मेल पैटर्न बार्डनेस एंड इट एक्ट ऑन। तो अभी हमने देखा फिनास्टिराइड एंड ड्यूटास्टिराइड क्या है? ये 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स होते हैं, है ना। तो आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शंस देख लीजिए। एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागनिस्ट है, एरोमेटेज इनहिबिटर है, इनहिबिशन ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज, एक्टिवेशन ऑफ एस्ट्रोजन रिसेप्टर। आंसर इज ऑप्शन सी। और एरोमेटेज इनहिबिटर में आपने क्या पढ़ा हुआ है बताइए? एरोमेटेज इनहिबिटर में कौन कौन सी ड्रग आती है? लिट्रोजोल एंड अनास्ट्रोजोल पढ़ते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक का क्लासिफिकेशन हमने देख लिया था, कौन कौन सी ड्रग आती है। देखिए, फ्यूरोसिमाइड पढ़ा था क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ा, ये तो हमारे डायूरेटिक में आएगा। ग्लाइकोलामाइड पढ़ा है, पायोग्लूटाजोन या इंसुलिन। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में हमने क्या पढ़े हैं? हमारे पायोग्लिटाजोन एंड रोसीग्लिटाजोन थायाजोलिडिन डायोन्स में आए थे, याद आया? थायाजोलिडिन डायोन्स में रोसीग्लिटाजोन पायोग्लिटाजोन पढ़ा था हमने। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। तो आपसे ओरल, देखिए अब आप कहेंगे इंसुलिन भी हाइपोग्लाइसेमिया कराता है, ग्लूकोज को कम कराता है, बट क्वेश्चन हियर इज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक। इंसुलिन को ओरल नहीं दे सकते, है ना। कौन से रूट से देते हैं? सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स इज द न्यू ड्रग टारगेट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के मैनेजमेंट के लिए इनमें से कौन सा जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर न्यू ड्रग टारगेट है? सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर 2 SGLT2, GLUT1, GLUT2, SGLT1। तो ये SGLT2 होता है ना। सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर 2 होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो इसके ऊपर कैसी ड्रग काम करती है? देखिए, SGLT2 जो है इसको इनहिबिट किया जाता है, ठीक है। SGLT2 सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड जो ये ट्रांसपोर्टर इसका जो होता है, इसके इनहिबिटर्स यूज किए जाते हैं। तो आपके इसमें ग्लिफ्लोजिन वाली ड्रग आती है। ग्लिफ्लोजिन और फ्लोजिन्स आर ए क्लास ऑफ मेडिकेशंस दैट मॉड्यूलेट सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन मतलब कि हमारे फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, है ना। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है दे एक्ट बाय इनहिबिटिंग। तो ये ड्रग्स कैसे काम करती है? SGLT2 को इनहिबिट करा देती है। क्या करती है? इनहिबिट कराती है SGLT2 इनहिबिटर्स, इसलिए हम टाइप 2 डायबिटीज में यूज करते हैं। क्या काम है इनका? देखिए, SGLT2 क्या है? मेजर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है। ये क्या करता है? प्रमोट कराता है रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन ग्लूकोज बैक इनटू सर्कुलेशन, मतलब कि ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब कराता है। रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर अप्रोक्सीमेटली 90% किडनी के ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब इसी को इनहिबिट कर दिया तो ग्लूकोज तो रीअब्जॉर्ब होएगा नहीं, है ना।
तो इसीलिए इनको डायबिटीज़ के लिए यूज़, टाइप 2 डायबिटीज़ जो मेलिटस है उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। कह रहे बाय इनहिबिटिंग SGLT2 तो ग्लिफ्लोजिन्स क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं किडनीज रीअपटेक ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंड सब्सिक्वेंटली लोअर ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ओके, तो ग्लूकोज के लेवल को कम कराते हैं एंड प्रोमोट एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो कह रहे हैं प्रमोट कराते हैं एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। तो आपके SGLT2 इनहिबिटर्स के नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन सी ड्रग आती है, ग्लिफ्लोजिन वाली ड्रग आएंगी, लाइक कैनाग्लिफ्लोजिन, डापाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, एटिग्लिफ्लोजिन, इप्राग्लिफ्लोजिन, लूसियोग्लिफ्लोजिन। दीज ऑल आर SGLT2 इनहिबिटर्स। ओके, मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट 2 इनिबिटर। तो वही पूछ लिया SGLT2 इनिबिटर कौन सा है। तो अभी हमने ग्लिफ्लोजिन वाली ड्रग पढ़ी, देखिए कौन सी है, सीटाग्लिप्टिन। देखिए ग्लिप्टिन तो आपके क्या होते हैं, DPP4 इनिबिटर होते हैं, डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 DPP4 इनिबिटर्स में आते हैं। वोग्लीबायोज आपने पढ़ा था, है ना, पायोग्लिटाजोन भी ये हमने ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में पढ़ लिया। तो ग्लिफ्लोजिन वाली ऑप्शन 4 में डापाग्लिफ्लोजिन दिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है डापाग्लिफ्लोजिन का, फिर से पूछ लिया, कह रहे हाइपोग्लाइसेमिया कराएगा, बिल्कुल कराएगा। टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के ट्रीटमेंट में हम लोग इसको यूज करेंगे, है ना, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो कह रहे हैं बाइक तो कैसे काम करता है ये, तो ये क्या है, SGLT2 इनिबिटर्स है ना। तो ऑप्शंस देखिए, इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक इन द सेल, तो सेल्स में ग्लूकोज के अपटेक को इंक्रीज कराएगा, इनिबिट करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस इन लीवर एंड किडनी, इंक्रीज ग्लूकोज एक्सक्रीशन इन यूरिन, सेंसिटाइज इंसुलिन रिसेप्टर्स। तो ये कैसे काम कर रहा था, आपने देखा था ग्लूकोज का जो ये जो SGLT2 जो है ये ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करा रहा था, तो ये इसको इनिबिट कर देगा, जिससे ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन होगा, ग्लूकोज एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ऐसा काम कर रहा था ना, तो क्या करते हैं, इंक्रीज करा देते हैं ग्लूकोज एक्सक्रीशन इन यूरिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी के हार्मोन्स आप लोगों ने देखे, एंटीरियर लोब के कौन से हैं, पोस्टीरियर लोब के कौन से हैं, है ना। तो एंटीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन थे देखिए, इसके ऑप्शंस में देखिए। तो थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन देखा था आपने, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ये आया था, या ग्रोथ हार्मोन या इंसुलिन। तो हमने जो पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब के हार्मोन देखे तो उसमें तो हमने ग्रोथ हार्मोन पढ़ा है ना। देखिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जरूर आया था TSH, बट थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन तो उसमें नहीं आता, है ना। तो हमारा ग्रोथ हार्मोन आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी FSH, LH, TSH, है ना, ये सब प्रोलैक्टिन पढ़ा था हमने, ACTH पढ़ा था। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको ऑप्शन 3 क्लियर है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। और जो थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन आपका है और जो कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी बात सही है। अब बताइए कि आपकी इसमें से कौन सी बात सही लिखी हुई है, पढ़िए। इन विद रिस्पेक्ट टू देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखा हुआ है ड्रग्स का, कौन सा करेक्ट है। देखिए सीटाग्लिप्टिन, तो ग्लिप्टिन वाले मैंने अभी आपको क्या बताया, DPP4 इनिबिटर होते हैं ग्लिप्टिन वाली ड्रग, तो उसमें सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन आ जाएंगी, तो बिल्कुल सही है। डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनिबिटर, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो आपको क्या बताना था, स्टेटमेंट इज करेक्ट तो बताना है ना। तो हमारा तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया, DPP4 इनिबिटर में ग्लिप्टिन वाले ड्रग आते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन तो ए करेक्ट हो गया, बाकी ऑप्शंस पढ़िए। देखिए ग्लिफ्लोजिन वाले क्या देखे थे, डापाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन AMP के एक्टिवेटर ना होके SGLT2 इनिबिटर्स होते हैं, है ना। ग्लिबन क्लेमाइड, ग्लिमेपिराइड, तो ये तो आपके सल्फोनाइल यूरियाज में आते हैं सेकंड जनरेशन में। तो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर में तो आपकी वोग्लीबायोज, एकार्बोज वोग्लीबायोज, मिग्लिटोल देखे थे, तो ये भी कट गया। एकार्बोज या मेटफॉर्मिन पोटाशियम ATP चैनल ब्लॉकर नहीं होते, तो आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, से सिक्रेट नहीं होता। तो आपको तो पता ही है एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, कौन कौन से हैं, आपका ग्रोथ हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, और ल्यूटेनाइजिंग LH होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ACTH एडेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन होता है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। एक और बच गया इसमें से, प्रोलैक्टिन बच गया,
है ना। तो आपको पता है सारे हार्मोन सीक्रेट होता है। आप देख लीजिए, आपको नोट पूछा हुआ है, ऑप्शन में कौन सा अलग दिया हुआ है। ACTH बिल्कुल होता है, ADH नहीं होगा क्योंकि तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का एंटी डायरेटिक हार्मोन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। तो आपका FSH हो जाएगा, TSH हो जाएगा ना। तो ऑप्शन बी मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, PTH, है ना। कह रहे रेगुलेट करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। हाँ बिल्कुल करते हैं, कैल्शियम को लेवल को बढ़ाते हैं ना पैराथॉर्मोन्स। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। अगर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो गया तो किसको यूज करेंगे? एस्ट्रोजन, लियोथायरोक्सिन, प्रेडनिसोलोन या डाइहाइड्रोटेस्टिरोल। देखिए हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो जाएगा ना तो पता क्या यूज करेंगे? ऑप्शन डी यूज करेंगे, डाइहाइड्रोटेस्टिरोल यूज किया जाएगा। डाइहाइड्रोटेस्टिरोल क्या होता है? सिंथेटिक एनालॉग होता है विटामिन D2 का। ओके, मिनी पिल कंटेन, तो मिनी पिल जो होती है ना तो इनमें क्या होता है? सिर्फ प्रोजेस्टिरोन, ओनली प्रोजेस्टिरोन कंटेनिंग पिल्स आर नोन एज मिनी पिल। तो मिनी पिल में सिर्फ क्या होता है? प्रोजेस्टिरोन होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा प्रोजेस्टिरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी बात सही है? सोमैटोस्टैटिन, ग्लूकागोन, इंसुलिन के बारे में लिखी हुई बातें। सोमैटोस्टैटिन कह रहे इनिबिट करेगा रिलीज ऑफ बोथ। कह रहे सोमैटोस्टैटिन तो इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों के रिलीज को इनिबिट करता है। ग्लूकागोन इवोक रिलीज ऑफ इंसुलिन एज वेल एज सोमैटोस्टैटिन। इंसुलिन इनिबिट ग्लूकागोन सिक्रेशन या ओल्ड। देखिए तीनों बातें सही हैं, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इंसुलिन इज यूजुअली गिवन टू डायबिटिक पेशेंट्स बाय विच रूट। तो इंसुलिन को देखिए ओरल तो देते नहीं है, तो इंसुलिन तो हम पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जैसे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स आर इन्वॉल्व इन सोडियम मेटाबॉलिज्म, पोटाशियम मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म या फ्लूइड बैलेंस। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स इन्वॉल्व होते हैं फैट मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। ओके, आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, देखिए ग्लूकोकोर्टिकोइड का इफेक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म पर, और जो मिनरलोकोर्टिकोइड्स होते हैं उनका इफेक्ट होता है सोडियम, पोटाशियम एंड फ्लूइड बैलेंस पर। ओके, नेक्स्ट पैमिड्रोनेट इज यूज्ड इन। तो पैमिड्रोनेट क्या है? पहले तो ये क्या होता है पैमिड्रोनेट, कहाँ यूज करेंगे? तो ये बिसफॉस्फोनेट्स में आता है ड्रोनेट वाली, पैमिड्रोनेट जो हो गया। देखिए पैगेट डिजीज में मेनियर डिजीज, होजकिन या कशिंग्स डिजीज, तो इसे पैगेट डिजीज में यूज करते हैं, है ना। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। देखिए पैगेट डिजीज, देखिए आपका जो पैमिड्रोनेट क्या है? बिसफॉस्फोनेट्स होता है, तो पैगेट डिजीज में इसको यूज करते हैं। पैगेट डिजीज होता क्या है? कंडीशंस इन्वॉल्विंग सेलुलर रिमॉडलिंग एंड डिफॉर्मिटी ऑफ वन और मोर बोन्स। बोन्स डिफॉर्म हो जाती है इसमें। अफेक्टेड बोन शो साइंस ऑफ डिसरेगुलेटेड बोन रिमॉडलिंग एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, स्पेसिफिकली एक्सेसिव बोन ब्रेकडाउन होगा इसमें, सब्सिक्वेंट डिसऑर्गेनाइज्ड न्यू बोन फॉर्मेशन। ओके, दीज स्ट्रक्चरल चेंज कोज बोन, इससे बोन वीक हो जाएंगी, विच में रिजल्ट इन डिफॉर्मिटी, पेन, फ्रैक्चर और अर्थराइटिस ऑफ एसोसिएटेड जॉइंट्स। ठीक है, तो ये होता है आपका पैगेट डिजीज में। इसमें आपके बिसफॉस्फोनेट्स यूज किए जाते हैं, लाइक पैमिड्रोनेट। पैमिड्रोनेट क्या है? बिसफॉस्फोनेट्स में आता है। और कौन कौन से बिसफॉस्फोनेट्स? जैसे आपके पैमिड्रोनेट है, एलेंड्रोनेट होता है, राइसड्रोनेट होता है, जोलिड्रोनेट होता है। तो ये सारे आपके होते हैं बिसफॉस्फोनेट्स होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी थायराइड ड्रग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया। एंटी थायराइड ड्रग कौन सा है? देखिए मैथिमाजोल ही आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। मैथिमाजोल, कार्बिमाजोल एंड प्रोपाइल थायोयूरासिल, ये आपके एंटी थायराइड ड्रग में आप लोग पढ़ते हो। बाकी ऑप्शन देख लीजिए, आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लिवोथायरोक्सिन मिला है, टोलाजामाइड मिला है, क्लोरप्रोपामाइड मिला, बट और आंसर इज ऑप्शन ए, मैथिमाजोल इज एंटी थायराइड ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3। T4 का T3 में जो कन्वर्जन होता है उसको इनिबिट कराती है कौन सी ड्रग? कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3 इनिबिशन इज एसोसिएटेड विद प्रोपाइल थायोयूरासिल, रेडियो एक्टिव आयोडीन, लिगोल सोल्यूशन या कार्बिमाजोल। तो कौन सी ड्रग कराती है आपकी? प्रोपाइल थायोयूरासिल जो है T4 का जो T3 में कन्वर्जन उसको इनिबिट कराती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शॉर्ट एक्टिंग। इंसुलिन की प्रेपरेशन नहीं है, शॉर्ट एक्टिंग में नहीं आती। तो शॉर्ट एक्टिंग में हमें पता है लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन आती है, कौन सी नहीं आएगी? लिस्प्रो एस्पार्ट आती है, ग्लूलिसाइन नहीं, ग्लार्गिन दिया, ग्लार्गिन नहीं आएगी, लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन आती है। नोट पूछा हुआ, ऑप्शन सी टिक मारिए। जैसे हाई ब्लड कैल्शियम लेवल इज ड्यू टू, ब्लड का कैल्शियम लेवल ज़्यादा होता है किस वजह से? ग्लूकागोन की वजह से। कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन तो कम करेगा हमें पता है। पैराथॉर्मोन्स या ग्लूकोकोर्टिकोइड, तो पैरा
ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से हो सकता है ना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ हाइपर फंक्शनिंग ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स। एड्रिनल कोर्टेक्स की हाइपर फंक्शनिंग की वजह से जो डिसऑर्डर होता है उसे क्या कहेंगे, एक्रोमेगैली कहेंगे, एडिसन्स डिजीज कहेंगे, गोइटर कहेंगे, कशिंग सिंड्रोम कहेंगे। तो एड्रिनल कोर्टेक्स है उसकी हाइपर फंक्शनिंग की वजह से हमारा एडिसन्स डिजीज होता है ना। एड्रिनोकोर्टिकल इनसफिशिएंसी भी से बोला जाता है ना। तो एड्रिनल कोर्टेक्स की हाइपर फंक्शनिंग से डिसऑर्डर एडिसन्स डिजीज। द ए पेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी अमीनो एसिड रेजिड्यू। मैंने आपको बता रखा है इंसुलिन तो है ना, इंसुलिन तो मतलब कि इतना इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा। देखिए एम्स रायपुर में रिसेंटली एम्स के पेपर हुए थे, है ना। तो एम्स पटना में भी आपके हॉर्मोन्स पे क्वेश्चन आया था, है ना। मतलब हॉर्मोन्स का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और एम्स रायपुर में पूछा, फिर जो एम्स के पेपर में पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो देखिए इंसुलिन का वो ही है टाइप जो कह रहे ए, जो ए चेन होती है ना उसमें कितने अमीनो एसिड है वो पूछा हुआ है। तो मैंने आपको बता रखा है टोटल 51 अमीनो एसिड होते हैं, है ना। ए चेन और बी चेन, ए चेन में कितने 21 होते हैं, बी चेन में आपके 30 अमीनो एसिड होते हैं ना। ए में 21, बी में 30 अमीनो एसिड होते हैं। तो ए का पूछा 21 अमीनो एसिड वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी में बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नहीं सर, फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इज ड्यू टू देयर मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन। ओके, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के आपको एडवर्स इफेक्ट दे रखे हैं, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन की वजह से कौन सा एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। ऑस्टियोपोरोसिस, राइज इन बीपी है, मून फेज इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन। तो ये आपका राइज इन बीपी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्रीज पैराथॉर्मोन सिक्रेशन रिजल्ट इन पैराथॉर्मोन्स का सिक्रेशन कम होगा तो उससे क्या हो जाएगा, टिटैनी, एडीएच जो है एंटी डायरेटिक हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाएगी, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट का इंटेक होगा, एक्रोमेगैली होगी। तो आपका टिटैनी देखने को मिलेगा आपको, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एनाबोलिक स्टेरॉइड कौन सा है, स्टेनोजोलोल है, साल्मिटिरोल है, सेट्रानिडाजोल है, सोटालोल है। तो एनाबोलिक स्टेरॉइड में स्टेनोजोल आता है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, है ना। तो एनाबोलिक स्टेरॉइड में आपका ये स्टेनोजोल आएगा ना, स्टेनोजोल होता है ये। कह रहे दीज आर सिंथेटिक एंड्रोजन विथ सपोजिटली हायर एनाबोलिक एंड लोअर एंड्रोजेनिक एक्टिविटी होती है। ड्रग्स कौन कौन सी आते हैं, नेंड्रोलोन आता है, ऑक्सीमिथोलोन आता है, इसमें स्टेनोजोल होता है और मिथेन डाइइनोन होता है एनाबोलिक स्टेरॉइड। ओके, नेक्स्ट है डैश टाइप ऑफ स्टेरॉइड इंटरैक्ट विद एंड्रोजन रिसेप्टर से इंटरैक्ट करते हैं एंड एनहेंस कराते हैं मसल मास एंड मेल सेक्स हार्मोन। तो ये एम्स पटना में देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो ग्लूकोकोर्टिकोइड है, एर्गोस्टेरॉइड है, एनाबोलिक स्टेरॉइड या प्रोजेस्टिन। तो ये आपके एनाबोलिक स्टेरॉइड होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन फाउंड इन द पैंक्रियाज। देखिए इंसुलिन के ऊपर एम्स पटना में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, इंसुलिन का फंक्शन क्या है। तो देखिए एम्स पटना में, उसके बाद ये साथ ही रिपीट हो गया OMCL 2024 में। इस टाइप से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। क्या कह रहे हैं, फंक्शन बताइए इंसुलिन का। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज बाय इंक्रीजिंग ग्लाइकोजिनोलिसिस। मतलब कि ग्लाइकोजिनोलिसिस का मतलब ग्लाइकोजन का टूटना, ग्लाइकोजन टूटेगा तो ग्लूकोज बनेगा, है ना। आगे पढ़िए, इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस। कह रहे ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज कराएगा क्या, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा। तो इंसुलिन तो हम क्या पढ़ते हो इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को कम कराता है। इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन अभी तो अपने को इंसुलिन के फंक्शंस बताने, तो इंसुलिन तो ले देके ग्लूकोज को कम कराएगा। तो देखिए इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज को, तो ब्लड के ग्लूकोज को बढ़ाएगा तो बिल्कुल नहीं, काट दीजिए। नियोजेनेसिस भी नहीं कराता। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ही क्या होता है कि ग्लूकोज बनता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, ऐसा भी नहीं कराता, इनिबिट कराएगा बल्कि ग्लूकोनियोजेनेसिस को। तो ओके, कह रहे डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज, हाँ ये सही है, ब्लड के ग्लूकोज को कम कराएगा। ऑल्टर प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, दिस ऑप्शन इज राइट, आंसर इज ऑप्शन 3। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंसुलिन के ऊपर और प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, यही लिखा हुआ है, इंसुलिन देखिए ग्लाइकोजिनोलिसिस को इनिबिट करेगा, मतलब कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होके ग्लूकोज जो बनता है इस प्रोसेस को इनिबिट करेगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी इनिबिट करता है, प्रोटियोलिसिस को इनिबिट करता है, लिपोलिसिस को, मतलब कि इन सबको ये इनिबिट कराता है इंसुलिन।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। तो बताइए एंटी डायरेटिक हार्मोन में कौन सा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी डायरेटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन दिया है आपको, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वैसोप्रेसिन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। तो आपका होता है वैसोप्रेसिन, होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल ऑफ सल्फोनाइलूरिया के एग्जांपल बता दीजिए। मेटफॉर्मिन तो आपका बाइगोनेट्स में आता है। टोलब्यूटामाइड इज द आंसर, क्योंकि सल्फोनाइल यूरियाज में आपका फर्स्ट जनरेशन होते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन जो होते हैं आपका उसमें कौन सा आता है, क्लोरप्रोपामाइड आता है और टोलब्यूटामाइड, दो ड्रग बताई थी। और सेकंड जनरेशन में जी वाले ड्रग थी, ग्लिपिजाइड, ग्लिकलेजाइड, ग्लिमेपिराइड, ग्लिबनक्लेमाइड, है ना। तो आपका ऑप्शन बी हो गया। रोसिग्लिटाजोन एंड पायोग्लिटाजोन और थायाजोलिडिन डायोन डेरिवेटिव्स, रैपाग्लिनाइड और नाइट्रोग्लिनाइड और मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, फिर से बताइए कौन सा है इसमें से ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। टोलब्यूटामाइड है, बिल्कुल है। ग्लिपिजाइड है, बिल्कुल है। क्लोरप्रोपामाइड भी है। तो आंसर तो ऑप्शन डी हो गया, सारी आपको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक दे रखी है। नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग इज फीमेल सेक्स हार्मोन। स्टिलबेस्टिरोल दिया है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, बेंजस्टिरोल, दिस इज एस्ट्रोजन, ओके। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटफॉर्मिन बिलोंग टू विच केमिकल क्लास ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था। तो मेटफॉर्मिन हमारा कौन सी क्लास में आया था बताइए, बाइगोनाइड में आया था। थायाजोलिडिन डायोन्स में तो रोसिग्लिटाजोन और पायोग्लिटाजोन्स आए थे। सल्फोनाइल यूरियाज का मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्लोरप्रोपामाइड और टोलब्यूटामाइड आया। सेकंड जनरेशन में जी वाले ड्रग आए, ग्लिबनक्लेमाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिकलेजाइड, ग्लिमेपिराइड। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में कौन सी आई थी बताइए, एकार्बोज मिग्लिटोल वोगली बायोज। इस टाइप से ही आपको क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए, ओके। मेटफॉर्मिन इज बाइगोनाइड डेरिवेटिव, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन इज पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग। तो हमने देख लिया इंसुलिन के टोटल 51 अमीनो एसिड होते हैं, चेन ए और चेन बी जो है ए में 21, बी में 30, याद रहेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज सिक्रेट। पेनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से तो इंसुलिन रिलीज होता है, अल्फा सेल से आपका ग्लूकागोन रिलीज होता है, ओके। ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटेड बाय, तो ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होते हैं कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी से, बिल्कुल सही है। पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से हम लोगों ने देखे कौन कौन से हार्मोन, हमने ग्रोथ हार्मोन देखा, हमने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन देखा, एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन देखा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन देखा, लुटेनाइजिंग हार्मोन देखा और प्रोलैक्टिन देखा, है ना। सारे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है। थायराइड से हमने क्या देखे, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथोर्मोन्स, पीटीएच। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपका कौन सा हार्मोन रिकॉल कीजिए, ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन, है ना। तो आपका जो आंसर ऑप्शन ए क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। नेक्स्ट है ग्लूकागोन क्या है। ग्लूकागोन जो अल्फा सेल्स आपका जो है पैनक्रियाज की अल्फा सेल्स, पैनक्रियाज में जो आइलेट है उसकी अल्फा सेल से रिलीज होता है। तो ये क्या होता है, कह रहे सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड होता है जिसमें 29 अमीनो एसिड्स होते हैं, मोलिकुलर वेट दे रखा है 3500। फिर कह रहे ग्लाइकोप्रोटीन होता है, मोलिकुलर वेट 6000 दिया है। फिर कह रहे ओलिगोसैकेराइड है, फिर कह रहे स्मॉल प्रोटीन है, मोलिकुलर वेट इतना दे रखा है इसका। देखिए ग्लूकागोन क्या है आपका, सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड होता है, 29 अमीनो एसिड्स होते हैं, मोलिकुलर वेट 3500 होता है। ऑप्शन ए क्लियर है आपको। नेक्स्ट हार्मोन रिलीज फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। नाउ क्वेश्चन इज इजी, है ना। अभी हमें पता है पोस्टीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन हमारे रिलीज होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। आप देखिए प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल रिलीजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन या ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन या इसको वैसोप्रेसिन भी कहेंगे। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरोक्सिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। थायरोक्सिन सिंथेसाइज्ड होगा किससे, टायरोसिन अमीनो एसिड से, एलिनिन, अर्जिनिन, सिस्टीन। तो ये आपका टायरोसिन अमीनो एसिड हो जाएगा, है ना। नाम से भी सिमिलर से लग रहे हैं ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा टायरोसिन। नेक्स्ट है ऑल आर यूज इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक्सेप्ट। देखिए डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में इंसुलिन, आईवी फ्लूइड, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज होता है एक्सेप्ट ग्लूकागोन,
ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जैसे मेलाटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड। मेलाटोनिन जो होता है आपकी पीनियल ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस कराती है। ऑप्शंस में कहाँ दे रखा है, पिट्यूटरी दे रखा है, पीनियल लिम्फ या नोड या पैराथायरॉयड बॉडी। तो आंसर इज पीनियल ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट है हार्मोन इन्वॉल्व इन द सिक्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ मिल्क। मिल्क के सिक्रेशन और रेगुलेशन में कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व है, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन। तो ये आपका प्रोलैक्टिन हो जाएगा, है ना। तो जो है मिल्क के सिक्रेशन में इन्वॉल्व होता है और रेगुलेशन में। नेक्स्ट है आपका फेनफॉर्मिन वॉज विड्रॉन वर्ल्ड वाइड ओइंग द हाई रिस्क ऑफ। तो फेनफॉर्मिन को विड्रॉ कर लिया गया, क्यों, लैक्टिक एसिडोसिस कराता है, लैक्टिक एल्कलोसिस, कीटो एसिडोसिस, कीटो एल्कलोसिस। तो लैक्टिक एसिडोसिस कोज करा देता है। ओके, बाइगोनाइट्स में आता है आपका जो मेटफॉर्मिन पढ़ते हो ना, तो वहीं फेनफॉर्मिन भी आता है, बट फेनफॉर्मिन को विड्रॉ कर लिया गया किसकी वजह से, ये लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से। जैसे रेलॉक्सिफिन इज इंडिकेटेड फॉर यूज इन। रेलॉक्सिफिन जो है इसको किस में यूज करोगे, रिकेट्स में, हाइपोपैराथायरॉइडिज्म में, पोस्ट मीनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस, इंटेस्टिनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। तो रेलॉक्सिफिन इज यूज्ड इन पोस्ट मीनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट ट्रू अबाउट क्लोमिफिन सिट्रेट। क्लोमिफिन के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, नोट पूछा ना। डिक्रीज द रिस्क ऑफ ओवेरियन के ट्यूमर, act as pure estrogen antagonist in all humans, render benefit in male with oligospermia, enhance the risk of multiple pregnancy। नोट ट्रू पूछा, कौन सा गलत है, तो कह रहे हैं ऑप्शन है ये जो है डिक्रीज द रिस्क ऑफ ओवेरियन ट्यूमर के रिस्क को डिक्रीज करने की बजाय इंक्रीज कराती है ये। ओके, क्लोमिफिन सिट्रेट जो है, ठीक है। तो एडवर्स इफेक्ट क्लोमिफिन के क्या देखने को मिलते हैं आपको, पॉलिसिस्टिक ओवरी हो जाती है, मल्टीपल प्रेगनेंसी, रिस्क ऑफ ओवेरियन ट्यूमर में भी इंक्रीज। सेंट क्रोमन बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ ड्रग। सेंट क्रोमन क्या होता है, ओरल एंटीकोएगुलेंट है, ओरल कंट्रासेप्टिव है, एंटी डायबिटिक है या हिमेटनिक है। तो ये आपका कंट्रासेप्टिव में आता है, ओरल कंट्रासेप्टिव। ओके, नेक्स्ट है बीटा मिथासोन एंड प्रिडनिसोलोन आर यूज्ड इन प्रीवियस क्वेश्चन है उड़ीसा का। तो बीटा मिथासोन और जो प्रिडनिसोलोन उनको कहाँ यूज़ करोगे, इन्फेक्शन में, अल्सर में, इन्फ्लामेशन में या नन, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इन्फ्लामेशन के केस में यूज़ किए जाएंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेमेलियन एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो ये पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ESIC का है मेरे हिसाब से ना, 2019 में पूछा था ये क्वेश्चन। एंटी डायरेटिक हार्मोन, मेमेलियन एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो आपको पता है एंटी डायरेटिक हार्मोन तो वैसोप्रेसिन है, बट मेमेलियन पूछा हुआ है, मेमेलियन एंटी डायरेटिक हार्मोन कौन सा है, तो ये आपका होता है 8-आर्जिनिन वैसोप्रेसिन होता है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंटरैक्ट करेगी वैसोप्रेसिन के साथ में, कौन सी ड्रग इंटरैक्ट करेगी, वैसोप्रेसिन मतलब कि जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है ना, तो उससे कौन सी ड्रग इंटरैक्ट करेगी। क्लोरोक्विन तो आपकी एंटी मलेरियल ड्रग है, तो मलेरिया की तो बात ही नहीं हो रही अभी। क्लोरामफेनिकोल आपकी जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है, टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल। क्लोरप्रोपेमाइड या फेनिटोइन सोडियम, तो क्लोरप्रोपेमाइड की बात कर रहे हैं हम लोग। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में, सल्फोनाइल यूरियाज में, फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज में आता है क्लोरप्रोपेमाइड। तो क्लोरप्रोपेमाइड इंटरैक्ट करता है वैसोप्रेसिन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सिमिलर टू ए कार्बोज इन क्लासिफिकेशन। ए कार्बोज इज, ये आपका ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में पढ़ते हो आप लोग, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर होता है। तो इसके जैसी कौन सी है, क्योंकि हमने अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर पढ़े तो उसमें मिग्लिटोल पढ़ा था, है ना, मिग्लिटोल आता है, ए कार्बोज आता है और वोगलीबायोज आता है ना। तो अब बताइए इसके जैसी ये दोनों ड्रग होंगी इसके जैसी, है ना। क्लासिफिकेशन में टोलब्यूटामाइड तो आपका सल्फोनाइल यूरियाज में आ गया, फर्स्ट जनरेशन में ग्लिपिजाइड भी सल्फोनाइल यूरियाज है, सेकंड जनरेशन है मिग्लिटोल हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी पायोग्लिटाजोन इज थायाजोलिडिन डाइऑन डेरिवेटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपाइल थायोयूरेसिल इज सिमिलर टू वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इन फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो प्रोपाइल थायोयूरेसिल किस में आता है, एंटी थायराइड ड्रग में आता है। तो एंटी थायराइड ड्रग में मैंने आपको बताया था मेथिमाजोल आता है, कार्बिमाजोल आता है, प्रोपाइल थायोयूरेसिल आता है। तो किसके जैसा है ये दोनों देख लीजिए, ऑप्शन में दे रखी होंगी मेथिमाजोल या कार्बिमाजोल। कौन सी दे रखी है, देखिए एजाथायोप्रिन दे रखा है, क्लोरम ब्यूसिल दे रखा है, मेथिमाजोल दे रहा है, एसिक्लोविर। आंसर इज ऑप्शन सी मेथिमाजोल। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन स्टिमुलेटिंग यूटेरिन स्मूथ मसल। यूटेरिन स्मूथ मसल, जो यूटेरस की स्मूथ मसल्स को स्टिमुलेट करेगा, कैल्सिटोनिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन। तो ये हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन होगा। ओके, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन के सिक्रेशन को इनहिबिट कर रहा है? ग्लूकागोन के ग्रोथ हार्मोन। इन तीनों के सिक्रेशन को इनहिबिट कर रहा है, इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड ग्रोथ हार्मोन। थायरोक्सिन है, सोमैटोस्टैटिन, सीरोटोनिन, मेलाटोनिन। तो ये आपका सोमैटोस्टैटिन होता है। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट ऑल एक्सेप्ट। तो सोमैटोस्टैटिन देखिए ग्रोथ हार्मोन, एपिनेफ्रिन, इंसुलिन या टीएसएच। तो इनमें कह रहे हैं कि तीन के तो तीनों को इनहिबिट करेगा, एक को छोड़ के। तो कौन सा एक्सेप्ट में आएगा? तो आपका हो जाएगा एपिनेफ्रिन को छोड़ दो। ओके, बाकी ग्रोथ हार्मोन को भी इनहिबिट करेगा, इंसुलिन को भी, और टीएसएच मतलब कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी। ओके, तो कह रहे हैं सोमैटोस्टैटिन के बारे में लिखा हुआ है कि ये 14 अमीनो एसिड पेप्टाइड होता है। ये इनहिबिट करता है सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, इंसुलिन, ग्लूकागोन बाय पैंक्रियाज एंड ऑल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रेशंस इंक्लूडिंग गैस्ट्रिन एंड एसिड। इन सब के सिक्रेशन को इनहिबिट करेगा। हमारा सोमैटोस्टैटिन की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी बात सही है बताइए। एस्ट्राडायोल दिया है मेजर एस्ट्रोजन सिक्रेटेड बाय किडनी, ओवरी। ओवरी सिक्रेट करती है मेजर एस्ट्रोजन, कौन सा? एस्ट्राडायोल। तो सही लिखा हुआ है ये तो। प्लाज्मा कैल्शियम लेवल इज रेगुलेटेड बाय 3 हार्मोन। पैराथॉर्मोन्स बिल्कुल सही है, जो कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा। कैल्सिटोनिन कम करता है, कैल्सिट्रायोल भी बढ़ाता है। तो ये भी सही है, तीनों हार्मोन कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट कराते हैं। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सिल्डेनाफिल, टेडालाफिल, वैडिलाफिल। कह रहे क्या है? सेलेक्टिव फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर होता है। बिल्कुल सही बात है, फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर में हमारा सिल्डेनाफिल आता है। तो सिल्डेनाफिल, टेडालाफिल, वैडिलाफिल फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर होते हैं। तीनों बातें सही हैं। ऑप्शन डी कहिए आप, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि सारी बातें इसमें सही लिखी हुई है। ऑल आर ट्रू। ओके, नेक्स्ट है बायगोनाइड्स एक्ट बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म एक्सेप्ट। बायगोनाइड्स आपके जैसे मेटफॉर्मिन आता है ना, तो कह रहे हैं सारे के सारे मैकेनिज्म है, एक को छोड़ के क्यों एक्सेप्ट पूछा हुआ है। कह रहे हैं इंक्रीज ग्लाइकोलिसिस, इंक्रीज इंसुलिन रिलीज। देखिए पेनक्रियास इंसुलिन के रिलीज को तो नहीं कराएगा ये इंक्रीज, क्योंकि इसमें तो आपके एक तो सल्फोनाइल यूरियाज आते हैं, एक मैग्लेटिनाइड डेरिवेटिव आप लोगों ने पढ़े थे, बट बायगोनाइड्स तो नहीं कराते। तो देखिए एक्सेप्ट में तो यही आ गया आपका, है ना, ऑप्शन बी। बाकी इंक्रीज ग्लूकोनियोजन, डिक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड इंक्रीज इंसुलिन बाइंडिंग टू इट्स रिसेप्टर। ओके, तो आपके सारे जो बायगोनाइड्स सारी चीज़ें करेंगे, एक को छोड़ के, बी को छोड़ के। ओके, ये मतलब कि इंसुलिन का रिलीज नहीं कराते पेनक्रियास से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट सिटाग्लिप्टिन। सिटाग्लिप्टिन जो है DPP-4 इनहिबिटर, मैंने आपको बताया ना ग्लिप्टिन वाली ड्रग, उसके बारे में क्या सही है, ट्रू बताना है। देखिए इट इज एन इनहिबिटर ऑफ डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 DPP-4 एंजाइम दैट डिग्रेड इनक्रेटिन। इनक्रेटिन होता है, उसको डिग्रेड करता है। आपका DPP-4 जो है, DPP-4 एंजाइम क्या कराता है? इनक्रेटिन जो है, इनक्रेटिन को डिग्रेड करता है। तो क्या करते हैं ये ग्लिप्टिन वाली ड्रग, इस DPP-4 को इनहिबिट करा देंगे, जिससे इनक्रेटिन का डिग्रेडेशन नहीं होगा। कह रहे हैं इट इंक्रीज सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ GLP-1 एंड GIP। तो इनके लेवल को बढ़ा देते हैं। देखिए दोनों बातें सही लिखी हुई है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बोथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंटी डायबिटिक ड्रग पायोग्लिटाजोन। पायोग्लिटाजोन यूज इन टाइप 2 डायबिटीज एक्ट बाय। तो रोसिग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन, थायाजोलिडिन, डायोन डेरिवेटिव्स होते हैं। तो ये कैसे काम करते हैं? डिक्रीज करेंगे ग्लूकोज अपटेक इन मसल्स, इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, स्टिमुलेट इंसुलिन। देखिए सिक्रेशन तो स्टिमुलेट नहीं कराएंगे, सेंसिटिविटी को इंक्रीज करा देंगे ये। ओके, इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा कैल्शियम लेवल इज रेगुलेटेड बाय। तो हमने देखा था कैल्सिटोनिन जो आपका थायराइड जो ग्लैंड से सिक्रेट होता है, और पैराथॉर्मोन्स हैं, और कैल्सिट्रायोल जो है, ये तीनों ही रेगुलेट करते हैं प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को। ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोमेटेज इनहिबिटर में मैंने आपको बताया था, जब हमने 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर पढ़े तब मैंने आपको एरोमेटेज इनहिबिटर भी बताया है। कौन सी ड्रग थी? लेट्रोजोल, एनास्ट्रोजोल, एक्जिमेस्टेन या ओल। देखिए सारे ही एरोमेटेज इनहिबिटर है, ऑप्शन डी हो जाएगा। लेट्रोजोल, एनास्ट्रोजोल तो होता है, एक्जिमेस्टेन भी होता है। जैसे डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर, DPP-4 इनहिबिटर में ग्लिप्टिन वाली ड्रग आई थी ना, ग्लिप्टिन, तो कौन सी है? सेक्साग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, सिटाग्लिप्टिन, तीनों ही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है ना,
तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन बताइए। मेंटेनेंस ऑफ यूट्राइन एंडोमेट्रियम, स्टिमुलेशन ऑफ मेमोरी डक्ट फॉर्मेशन, है बोथ है नन, दोनों ही फंक्शंस है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के। ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ। जैसे विच इज नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर हाइपोग्लाइसेमिया, के लिए कौन सा ट्रीटमेंट नहीं है? हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है मतलब ग्लूकोज कम हो रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट कौन सा नहीं है? देखिए ग्लूकोज देंगे कि भाई ग्लूकोज कम हो रहा है तो ग्लूकोज दे दो, फ्रूट जूस, इंसुलिन है, ग्लूकागोन। तो इंसुलिन क्या कराता है? देखिए ग्लूकोज के लेवल को कम कराता है। अभी कह रहे हैं हाइपोग्लाइसेमिया, ग्लूकोज तो ऑलरेडी कम है ना, तो क्या इंसुलिन नहीं देंगे? क्योंकि इंसुलिन तो हमें क्या कराता है? ग्लूकोज को कम कराता है ना। अभी तो ऑलरेडी ग्लूकोज कम हुआ है, तो इंसुलिन तो नहीं देंगे, ग्लूकागोन दे सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमिक ग्लैंड? हाइपोथैलेमस जो है ना, वहां से कौन सा हार्मोन लिखा हुआ, ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है? एस्ट्राडायोल, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ग्लूकागोन या एल्डोस्टेरोन? तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है जो आपका हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होगा, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी ग्लूकागोन बताइए, तो ये तो हमने पढ़ा था पैंक्रियाज में एल्बर्ट लैंगरहैंस की अल्फा सेल्स जो होती है ना, वहां से हमारा ग्लूकागोन सिक्रेट होता है। बीटा सेल्स तो इंसुलिन के लिए हमने पढ़ी है ना। तो आपका ऑप्शन बी क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट, विच हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट वर्क बाय मिमिकिंग द इफेक्ट ऑफ GLP-1? GLP-1 के इफेक्ट को मिमिक करेगा। ए हार्मोन दैट इंक्रीज इंसुलिन के सिक्रेशन को इंक्रीज करा देता है, GLP-1, ठीक है। तो उसको मिमिक करेगा कौन सा हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बताइए? ये रिसेंटली OMCL में पूछा गया क्वेश्चन है। एक कार्बोस तो आपका ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में आता है, अब जो है ओके अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में। एक्जिनाटाइड दिया है, पायोग्लूटाजोन तो थायोसोलिन डायोन्स में आता है। ग्लिमेपिराइड आपका जो है सल्फोनाइल यूरियाज में आता है। तो ले देखिए ऑप्शन तो आपका बी ही होना है ना। तो अभी इसको पढ़िए कि एक्जिनाटाइड क्या है। तो ये क्या है? ये हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है। कैसे काम करता है? मिमिक करता है इफेक्ट ऑफ GLP-1 के इफेक्ट को मिमिक करता है। ओके, तो आपका एक्जिनाटाइड आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग ऑर्गन विद देयर प्राइमरी फंक्शंस एंड मार्क द करेक्ट आंसर। देखिए एम्स पटना में ये क्वेश्चन पूछा गया और उसके साथ ही ये रिपीट हो गया OMCL 2024 में। ओके, तो देखिए इसमें ना आपको क्या दिया हुआ है? आपको ग्लैंड्स दी हुई है, ठीक है, और उनके फंक्शंस दिए हुए हैं। जैसे पीनियल ग्लैंड है ना, थायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है। तो आप इसमें आपको जैसे कि एक या दो भी आएंगे ना तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, तो देखिए आपका पीनियल ग्लैंड क्या कराती है बताइए? देखिए कंट्रोल टिश्यू मेटाबॉलिक रेट एंड रेगुलेट कैल्शियम लेवल। देखिए टिश्यू का मेटाबॉलिक रेट जो है ना, जो आपका है उसे कौन कंट्रोल करता है, या फिर कैल्शियम के लेवल को? तो देखिए इन चार मतलब कि पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस या एड्रिनल ग्लैंड में, तो हमें पता है थायराइड ग्लैंड जो है ना, क्योंकि थायराइड ग्लैंड का कैल्सिटोनिन हमने पढ़ा था कि कैल्शियम को कम करता है। तो देखिए 2 का ए मेरे हिसाब से आपको आता होगा कि जो 2 वाला है, तो मतलब कि ये जो ऑप्शन है इसका ए होगा, है ना। तो 2 का ए देखिए कौन से ऑप्शन में है। 2 का ए दे रखा है आपको। देखिए इसमें तो 2 का डी है, काट दीजिए। इसमें 2 का सी है, काट दीजिए। अब 2 ऑप्शन पे तो आप आ ही गए, है ना। आप भी देखिए आपको और कौन सा पता है? कंट्रोल मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, दे एडजस्ट वाटर बैलेंस, टिश्यू मेटाबॉलिज्म, कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, कंट्रोल टाइमिंग ऑफ रिप्रोडक्शन, सेट डे एंड नाइट रिदम्स। डे एंड नाइट रिदम्स को कौन, सर्केडियन रिदम के लिए आप क्या पढ़ते हो? पीनियल ग्लैंड का मेलाटोनिन पढ़ते हो ना, तो फर्स्ट का डी होगा। तो फर्स्ट का डी, अगर देखिए फर्स्ट का डी भी आपको पता था ना, तो सिर्फ एक ऑप्शन पे से भी आपका आंसर निकल के आ सकता था। अभी आप इस सी वालों को भी काट देंगे, आपके पास बचा क्या? ऑप्शन डी बचा, जो आपका आंसर होने वाला है। ओके, तो पीनियल ग्लैंड आपका जो हो जाएगा कंट्रोल करेगी टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, सेट डे एंड नाइट रिदम। थायराइड ग्लैंड क्या करेगी? कंट्रोल करेगी टिश्यू मेटाबॉलिक रेट एंड रेगुलेट कैल्शियम लेवल। थाइमस क्या करेगी? कंट्रोल करेगी मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। एड्रिनल ग्लैंड जो है आपकी, एड्रिनल ग्लैंड सुप्रा रिनल ग्लैंड जिसे बोलते हो, ओके, ये एडजस्ट करेगी वाटर बैलेंस, टिश्यू मेटाबॉलिज्म, कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। तो मेरे हिसाब से अभी ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। कितना बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको एक ऑप्शन भी पता था तो आपका आंसर निकल के आ जाता, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, विच हार्मोन इज प्राइमरली सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड। तो कौन सा हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट होता है। प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग बॉडी स्ट्रेस रेस्पॉन्स, मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर। तो बताइए कौन सा हार्मोन है ये। कोर्टिसोल है, ऑक्सीटोसिन, थायरोक्सिन या इंसुलिन। देखिए पहले तो ये एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट हो रहा है। कहाँ से सिक्रेट हो रहा है? एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट हो रहा है। तो इंसुलिन होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। इंसुलिन तो हमारा पेनक्रियाज का हार्मोन है। थायरोक्सिन हमारा थायराइड ग्लैंड का है। ऑक्सीटोसिन भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन 1 ऑटोमेटिकली ही आपका कोर्टिसोल हो जाएगा। बाकी अब ध्यान रखना है, कोर्टिसोल जो है ये इसका रोल किस किस में है। बॉडी स्ट्रेस रेस्पॉन्स को रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ब्लड ग्लूकोज को भी रेगुलेट करता है। ये ओके, ऑप्शन आपका 1 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच क्लास ऑफ मेडिकेशंस इज प्राइमरली यूज टू स्टिमुलेट यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कराएगी, ओके, ड्यूरिंग लेबर, ठीक है, एंड कंट्रोल कराएगी पीपीएच, पोस्ट पार्टम हेमरेज को कंट्रोल कराता है। बताइए एंटीबायोटिक्स दोगे, एनाल्जेसिक्स दोगे, एंटीपायरेटिक, ये सभी ना दे के क्या देंगे? ऑक्सीटोसिक्स देते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसफॉस्फोनेट्स सच एज एलेंड्रोनेट आर कॉमनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। सारे देखिए अभी पूछे, ये एसएसबी एएसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ओके। तो बिसफॉस्फोनेट्स है, जैसे कि हमारा एलेंड्रोनेट है, तो इसे हमने यूज किया था पैगेट डिजीज में ना। तो देखिए रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, गाउट या ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो आपका ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग इज ए कॉमनली यूज्ड ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन एंटागनिस्ट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कशिंग सिंड्रोम। कीटोकोनाजोल, मिफेप्रिस्टोन, स्पाइनलैक्टोन, फ्लूडरिकोर्टिसोन। तो ये आपका मिफेप्रिस्टोन ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, what is the normal range for fasting blood glucose level in mg मिलीग्राम पर डेसीलीटर। रिसेंटली उड़ीसा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नॉर्मल रेंज फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है आपका mg पर dl में पूछा हुआ है। ऑप्शन देख लीजिए, 70 to 100 mg पर dl होता है, तो आपका ऑप्शन बी 70 to 99 mg पर dl आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब नाम से ही पता लगाइए। हाइपर मतलब ज़्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज ज़्यादा हो गया। इससे इजी क्या होगा? नॉर्मल तो नहीं होगा, लो भी नहीं होगा, बहुत कम भी नहीं होगा। हाई ब्लड शुगर लेवल मतलब कि ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंसुलिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ। तो इंसुलिन किसके मेंटेनेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम कराता है। तो किसको मेंटेन करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल, प्लेटलेट, प्लाज्मा लेवल या सेरेब्रोस फ्लूइड लेवल। तो बिल्कुल सिंपल है, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करेगा, मेंटेन करेगा इंसुलिन, है ना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नहीं तो थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रिलीज बाय। थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, तो मैंने आपको बताया था TSH, FSH, LH, GH, ACTH और प्रोलैक्टिन, ये सारे कहाँ से रिलीज होते हैं बताइए? पैराथायरॉयड ग्लैंड से PTH देखे थे हमने, थायरॉयड ग्लैंड से T3, T4 और कैल्सिटोनिन देखा था। पीनल ग्लैंड से मेलाटोनिन पढ़ते हैं। बचा क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड की जो एंटीरियर लोब से आपका थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है। आपको तो बिल्कुल पिट्यूटरी ही दे रखा है, एंटीरियर पोस्टीरियर लोब भी नहीं दे रखा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट है, इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है बीटा सेल्स पर। तो लेकिन आपसे तो बिल्कुल ऊपर से ही पूछा हुआ है, पैंक्रियाज, किडनी, स्प्लीन, स्पाइनल कॉर्ड। पैंक्रियाज में आर्ट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स से हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। देखिए रिसेंटली भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत से एग्जाम में इंसुलिन के ऊपर क्वेश्चन बने हैं। जैसे इंसुलिन इज है, तो इंसुलिन क्या है? तो इस एग्जाम में दोबारा इंसुलिन के ऊपर क्वेश्चन बन गया। ड्रग है, एंजाइम है, हार्मोन है, लाइगेंड है। तो ये एक हार्मोन होता है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। नेक्स्ट है, डैश इज द मेजर साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ थायराइड हार्मोन के मेटाबॉलिज्म की मेजर साइट स्टमक में होगा मेटाबॉलिज्म, लीवर, हार्ट या नर्व। तो कहाँ होगा? ऑप्शंस देखिए, लीवर में ही होगा, है ना मेटाबॉलिज्म। तो नेक्स्ट है, करंटली यूज सेकेंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो सेकेंड जनरेशन जो है आपके सल्फोनाइल यूरियाज में ग्लीबन क्लेमाइड, ग्लीपिजाइड, ग्लीमेपिराइड आ जाएगा। ये टोल ब्यूटामाइड फर्स्ट जनरेशन में आता है। नेक्स्ट है, विच ग्लैंड इज ऑफन रेफर टू एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? देखिए एम्स भुवनेश्वर में रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए हार्मोन्स के ऊपर सभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, है ना।
तो आपका जो है मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड आपका कौन सा होता है, एड्रिनल, पैनक्रियास, थायराइड या पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी को आप क्या बोलते हो, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं ना। नेक्स्ट है विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कराता है। ओके, चाइल्ड बर्थ के दौरान है ना, यूट्रिन जो लेबर के दौरान जो यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन को कह रहे हैं कि जो है कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कराएगा ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान क्या कराएगा, मिल्क इजेक्ट कराएगा। ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन या प्रोजेस्टेरोन। तो अब देखिए मिल्क को इजेक्ट करा रहा है और यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कर रहा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है आपका। ओके, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। ये भी एम्स भुवनेश्वर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग बोन, मजबूत हड्डियों के लिए एंड टीथ के लिए, कॉमनली फाउंड इन डेयरी प्रोडक्ट में भी पाया जाता है। कौन सा मिनरल है, पोटाशियम, आयरन, कैल्शियम या मैग्नीशियम। दिस इज कैल्शियम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन रेगुलेट बॉडी सर्केडियन रिदम एंड स्लीप वेक साइकिल। तो पीनियल ग्लैंड का मेलाटोनिन तो याद है आपको, ऑप्शंस में देख लीजिए, ऑप्शन 1 में ही आपको मेलाटोनिन दिया है। तो मेलाटोनिन रेगुलेट करता है बॉडीज के सर्केडियन रिदम एंड स्लीप वेक साइकिल, है ना। ऑप्शन आपका 1 मेलाटोनिन हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट इज द टर्म फॉर द कंडीशंस इन विच बॉडी शुगर लेवल आर कंसिस्टेंटली हायर देन नॉर्मल। बॉडी का शुगर लेवल ज़्यादा होता है किसमें, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपोग्लाइसेमिया। तो ये हाइपरग्लाइसेमिया में होता है ना। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गए हमारे हॉर्मोन्स के क्वेश्चंस, इतने ही क्वेश्चंस थे। तो अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग दे देंगे कमेंट बॉक्स में, है ना। और जो है इसमें हमारा हॉर्मोन्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, वो मैं आपको कम्युनिटी में बता दूंगी कौन सा होगा। ओके, फार्माकोलॉजी ही कंप्लीट करेंगे पहले। ओके, तो इंसुलिन क्या है, इंसुलिन इज डैश ड्रग। तो इंसुलिन क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव है, हाइपोग्लाइसेमिक है, एंटी एंजिनल है, एंटी एपिलेप्टिक है। तो बिल्कुल देखिए क्वेश्चन तो बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है। तो आप लोग देना जरूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। ओके, तो आप लोग कमेंट करते हैं ना, तो देखिए बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसा लगता है हाँ अभी बच्चों ने वीडियो देखी है और आपको कुछ समझ आया है, तभी आप लोग कमेंट कर रहे हैं। ओके, तो आप ना कमेंट किया कीजिए, सच्ची में बहुत ही मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। फिर ऐसा लगता है कि हाँ बच्चों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाओ, तो आप ना कमेंट किया कीजिए। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।